हे गाइस, वेलकम बैक। आज जो आपने थंबनेल देखा कि एक्सपर्ट की एडवाइस है फॉर इंडियंस कि हमारी क्रिप्टो करेंसी जीरो हो सकती है। क्या ऐसा चल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है मार्केट में जिससे हम लोग खतरे के अंदर हैं, मतलब हम इंडियंस खतरे के अंदर है। यकीनन 30% टैक्स के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब यह अलर्ट जिसके ऊपर बताया गया कि अगर आप इंडियंस हैं और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो आपका क्रिप्टो अमाउंट जीरो हो सकता है। इनफैक्ट आपके जो कॉइन्स हैं वो स्टक हो सकते हैं। अब इसका क्या राज है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप फंडामेंटल बताऊंगा क्योंकि आपको गहराई के अंदर जाना पड़ेगा ये चीज समझने के लिए, इस अलर्ट को समझने के लिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, मैं आपको बोर्ड पे सीधा सीधा समझाता हूं। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में हैं, अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं या फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपके बात बहुत समझ आ जाएगी, लेकिन मैं बहुत आराम से समझाऊंगा जितने भी क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं उनको भी ये बात समझ आए और थोड़ा वो अलर्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, मेरे किसी भाई या मेरी किसी बहन पे अगर कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं कि ये परेशानी आने वाली है और आपको इस परेशानी से कैसे बचना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको बिल्कुल करेक्ट वाला समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जितनी भी ब्रोकर्स ऐप हैं, अगर मैं बात करूं ज़रोदा की, अगर मैं बात करूं ग्रो ऐप की, अगर मैं बात करूं 5 पैसा और अगर मैं बात करूं अपस्टॉक्स, ये सब आपने ऐप सुन रखी होंगी। यकीनन ये हमारे डीमेंट अकाउंट खोलती हैं। इस कंपनी के अंदर हम अपने डीमेंट अकाउंट रखते हैं और यहां से अपने शेयर खरीदते हैं। हमने किसी का भी शेयर खरीदना हो, हमने अंबुजा सीमेंट का खरीदना हो, हमने किसी पेट्रोलियम का खरीदना हो, हमने किसी मेडिकल एजेंसी का खरीदना हो, या हमने कोई अमूल वगैरह या कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो आप यूज करते हैं, हम उसके शेयर खरीदते हैं यकीनन। अब बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, अब ये जितनी भी एप्स हैं ये एक डीमेंट अकाउंट की ऐप होती हैं और ये आपसे अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो आप इसको ब्रोकरेज देते हैं और उसके एवज में आपको शेयर दे देते हैं। अब उस शेयर का क्या होता है, उस स्टॉक का क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितनी भी ये ऐप हैं, जब हम इसमें शेयर खरीदते हैं तो क्या वो शेयर हमारे इस ऐप के अंदर आ जाते हैं? जितने भी आपने, मान लीजिए आपने अमूल का एक शेयर खरीदा, तो क्या वो अमूल का शेयर इस ऐप के अंदर आ जाएगा? और क्या होगा अगर ये ऐप ही रातों रात बंद हो जाए? मैं देखिए किसी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बता रहा, ये मैं आपको एज अ एग्जांपल बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आप कोई भी ऐप, आप इन चारों में से कोई भी ऐप में अगर ट्रेड करते हैं और वो ऐप रातों रात बंद हो जाती है, तो क्या आपके शेयर भी खराब, आपने जितने शेयर ले रखे वो भी खराब? तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपका क्या कसूर है यार, आपने तो एक ब्रोकरेज ऐप को इंस्टॉल किया, वहां से डीमेंट अकाउंट बनाया और शेयर खरीद लिए, तो क्या आपके शेयर जीरो हो जाएंगे अगर ये ब्रोकरेज ऐप, बीच की जो एप्लीकेशन है वो चली जाती है? तो नहीं दोस्तों, इसमें देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका से काम करता है क्योंकि अपनी इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। अगर मैं बात करूं, जब आप कोई भी स्टॉक या कोई भी शेयर जब खरीदते हैं तो आपका शेयर चला जाता है दोस्तों CDSL या NSDL। अब ये CDSL और NSDL क्या है दोस्तों? ये है डिपॉजिट लिमिटेड। अगर मैं बात करूं CDSL की तो सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, और अगर मैं बात करूं NSDL की तो नेशनल सर्विस डिपॉजिट लिमिटेड। अब ये दो डिपॉजिटरी हैं जो काम करते हैं, जो अपने पास अपने शेयर रख लेते हैं और ये इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं कि भाई अगर कल को कोई भी एप्लीकेशन भाग जाती है तो आपके जो शेयर हैं वो 100% सेफ रहते हैं और वहां पर आप जाके अपनी एक कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और अपने शेयर वापस खरीद सकते हैं, वो आप किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है कि भाई हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है। और यहीं अगर मैं बात करूं ना सेबी की, कि सेबी इसमें क्या कर रहा है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड में ट्रेड करते हैं और आपने अमाउंट रखा हुआ है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपने ट्रेड के लिए अमाउंट रखा हुआ है और उस टाइम अगर ये एप्लीकेशन भाग जाती है तो यहां पर आपका सेबी काम करता है। अगर वो रातों रात कोई भी कंपनी बंद हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो वो एप्लीकेशन तो बंद हो जाती है, मगर यहां पर आपका सेबी 25 लाख का आपको एक इंश्योरेंस देता है कि भाई अगर आपके अकाउंट में 25 लाख तक हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, अगर वो एप्लीकेशन भाग जाएगी तो वो आपको आपका पैसा रिफंड दिया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, शेयर मार्केट में कितनी बड़ी बात है कि आपका पैसा हमेशा सेव रहता है। अगर 25 लाख से ऊपर है तो उसके क्राइटेरिया थोड़े थोड़े अलग है कि उसके बारे में क्या होगा, मैं आपको बात करूं। अगर आपके अमाउंट आपकी फ्यूचर ट्रेड में 25 लाख रुपए है तो वो सेबी आपका सेव करके रखता है। यही सेबी अपनी क्रिप्टो करेंसी में भी आ रहा था, लेकिन अभी इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी का चैनल है तो मैं अब आपको आगे के अलर्ट के बारे में बताऊंगा। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई कि भाई अगर कोई भी कंपनी, कोई भी मान लीजिए ग्रो ऐप या 5 पैसा या अपस्टॉक या ज़रोदा भागता है तो आपका पैसा सेफ रहता है। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा हो सकता है? अगर कोई एक्सचेंज रातों रात भाग जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो हमारी क्रिप्टो करेंसी का पैसा कहां जाएगा?
कोई ऐसी जगह है जहां से हम क्लेम करके, जहां पर हम कंप्लेंट रेज करके अपना क्रिप्टो करेंसी मंगा सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। हमारी क्रिप्टो करेंसी में ऐसा अभी तक है ही नहीं। जहां पर जोन सी एक्सचेंज आपने इंस्टॉल कर रखी है, सारा आपका अमाउंट, सारे आपके कॉइन्स उसी एक्सचेंज में रहते हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही डरा देने वाली बात है कि आपका अमाउंट आपने किसी के घर में रख रखा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी की ऐप बंद हो जाती है, देखिए अगर कोई ग्लोबली ऐप है ना, मतलब पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर, मतलब सभी कंट्रीज में चल रही है, तो उसको कहते हैं ग्लोबली ऐप। अगर वो है तो उसका बंद होने का रीजन बहुत बड़ा होता है और वो इतनी जल्दी बंद भी नहीं होती। और अगर बंद होती है तो उस पर आपको अलर्ट दिए जाते हैं कि हां, हम ये एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं, आप अपना क्रिप्टो का अमाउंट निकाल सकते हो। ये एक रूल है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में चल रही है, वहां का रूल है, तो ऐसा किया जा सकता है। मगर अपनी इंडिया का क्या? इंडिया में बहुत सारी एप्स हैं, इंडिया में बहुत सारी एक्सचेंज है जो रन कर रही हैं, और सिर्फ वो इंडिया की ही है, ग्लोबली नहीं है। तो वहां पर अगर आपका पैसा है और वो ऐप अगर रातों रात करप्ट हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो क्या होगा? तो आपका सारा क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट जीरो हो जाएगा। और यही अलर्ट आपको एक्सपर्ट दे रहे हैं कि आपकी क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगा। अब इससे कैसे बचा जा सकता है और ये करप्ट क्यों होता है? देखिए, किसी भी एक्सचेंज का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर दिन पर दिन गिरता जाता है, अगर वो इंडियन एक्सचेंज है और उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम दिन पर दिन गिर रहा है, तो वो धीरे धीरे करके लॉस में आने लग जाती है। लॉस में आने लग जाती है तो वो बैंक करप्ट हो जाती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है। यकीनन अब अगर वो बंद हो जाती है तो आपकी क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट फंस भी जाता है और इसको आप आगे जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी वैलिड नहीं है, तो इसके ऊपर कोई कंप्लेंट भी नहीं बनती। अगर कोई इनफैक्ट ना, आप सोचिए ना, अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और वो अगर आपको अलर्ट देती है कि हम 2 दिन के लिए अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हैं, वो आपको बता देती है, और साथ में क्या होता है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को ना विड्रॉल कर सकते हैं ना डिपॉजिट कर सकते हैं, वो स्टक हो जाती है। अब सुनिए ना, सिर्फ आपको एक अपडेट के नाम पे आपकी क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉक कर दिया जाता है 1 या 2 दिन के लिए। फिर भी हम बेचैन रहते हैं कि यार ये अपडेट हो रहा है और 1-2 दिन बाद ठीक भी हो जाएगा। मगर क्या होगा, अगर ये बंद ही हो जाएगी तो आपकी क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट जीरो हो जाएगा। अब इससे बच कैसे सकते हैं? हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है यार ये तो चलती नहीं, या बहुत अच्छी नहीं चलती, या बहुत ज्यादा हैंग होती है, या इसमें कोई अगर मैं कॉइन देता हूं तो वो सेल ही नहीं होते क्योंकि वहां बायर्स नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है, तो दोस्तों आपको उस एप्लीकेशन से निकलना चाहिए। अब निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? भाई क्रिप्टो करेंसी को कहां रखें? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको शुरू में जो चीज समझाई थी, क्यों समझाई थी, जैसे मैंने आपको ब्रोकरेज ऐप के बारे में बात करी थी, ग्रोअप, 5 पैसा या अपस्टॉक या ज़रोदा, अगर इसके बारे में बात करें, बहुत फेमस ऐप है, बंद होने वाली नहीं। लेकिन ऐसी ही अपनी क्रिप्टो करेंसी में भी एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? हम उस एप्लीकेशन को कहते हैं कोई भी कंपनी का स्वैप। मान लीजिए पैनकेक स्वैप, मान लीजिए आपने यूनिस्वैप, या कोई भी ऐसा स्वैप जो यूज करते हैं। अब देखिए ना, उसमें क्या होता है, जब भी आप उस स्वैप से अपने कॉइन खरीदते हैं तो वो कॉइन जाके एक डिपॉजिट हो जाते हैं जो होते हैं मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट। अब मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट आप दोनों में जाके, और ये बिल्कुल ट्रस्टफुल ऐप होती है, मतलब ट्रस्टफुल वॉलेट है जिसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं। मैं खुद इसको यूज करता हूं, अगर मैं मोबाइल वगैरह में यूज करता हूं तो मैं ट्रस्ट वॉलेट पे ज्यादा विश्वास करता हूं, थोड़ा सा यूज टू है। और अगर मैं बात करूं लैपटॉप वगैरह में तो मेटामास्क में रख लेता हूं मैं। सेफ है, एक वॉलेट है, उसकी की आपके पास होती है, फेस की आपके पास होती है, तो कोई यूज कर नहीं सकता क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब आप इससे कॉइन खरीदते हैं तो आपके ट्रस्ट वॉलेट और साथ साथ आपके मेटामास्क में आ जाते हैं, तो आप हो जाते हैं सेफ। अगर कल को कोई एक्सचेंज बंद भी हो जाती है तो आने वाले टाइम में आप कहीं भी उसको ट्रांसफर करके सेल कर सकते हैं और उस एक्सचेंज से निकाल के P2P के जरिए अपने अकाउंट में कर सकते हैं। और उस टाइम अगर कोई इंडियन एक्सचेंज है तो उससे कर सकते हैं। नॉर्मल है ना, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाय सेल करना है और इंडियन, तो मतलब आप सेफ तो हो जाएंगे ना यार। लेकिन ये सोचिए ना, ये कितनी डराने वाली बात है कि कोई एक्सचेंज रातों रात बंद हो गया। तो अगर आपको लगता है ना कि आपने किसी कॉइन को लंबा होल्ड करना है, आप किस एक्सचेंज में रखें, कहां रखें, तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क ठीक रहता है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस में रखना चाहते हैं। आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको हर बात का रिसर्च करना चाहिए। आपका वॉलेट भी सेफ है कि नहीं है, कहीं उसकी फैस की किसी के पास नहीं है, ये भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। लेकिन अलर्ट की बात करें तो जैसे पूरा एक चक्रव्यूह चल रहा है, सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन जा रहा है, उसका एक मेन कारण यह भी है कि लोग ये करने लगे हैं, अपना जितनी भी होल्डिंग है उसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको 30% टैक्स का है, तो वो क्या करते हैं, उसको सेल ना करके अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा डाउन है। और मुझे लगता है 2-3 महीने में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा।
कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकलेगा, कोई इंडियन गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन निकालेगी, क्योंकि टैक्स के ऊपर बात होगी, क्योंकि ऐसा तो चलने वाला नहीं है। क्योंकि इंडिया की बात करूं तो 30% टैक्स इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा है, जो उनको बहुत ज्यादा लग रहा है, और कहीं ना कहीं उनका दिल भी टूटा हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आपकी समझ में आया कि नहीं आया? अगर सब कुछ ठीक है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू so much guys।